सर एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पड़ती है एक मरीज़ को? ये तो नहीं आप अपनी जेब हरी करने के लिए कि हर मरीज़ को कह देते हैं कि जी एंडोस्कोपी करवा लें। सर कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो कभी कभी ना पे आ जाते हैं कि कोई पेशेंट अगर कह रहा हो कि सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कम कर लें, और उसको ज़रूरत भी होती है, वो नीडी भी होता है कि उसको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, जी जी। और डॉक्टर उस अना पे कह देते हैं कि नहीं तांते ज़रूरत नहीं, तो जाओ घर। आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत अगर सिर्फ अपने लिए है डॉक्टर को कि मैं पैसे बटोर लूँ, तो फिर अल्लाह के यहाँ जवाब देगा जी, और कुछ नहीं। कि अभी आप 12 से 15 हज़ार लेते हैं जी। तो 15 हज़ार किन के लिए और 12 हज़ार किन के लिए? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये किसी आम मरीज़ के लिए आपके ज़्यादा जी है? जी। तो मैं वेलकम करता हूँ आपको विजन बाय डॉक्टर वकास में। आज हम डॉक्टर साहब से पॉडकास्ट के सिलसिले में मिलने आए थे। डॉक्टर साहब काफ़ी मसरूफ़ थे और पूछते हैं सर क्या मसरूफियत थी आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या सर। हाल है जनाब, अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है? सर। बस वो भी एक दो एमरजेंसी केसेस आ गए थे। अपर जी ब्लीड थी पेशेंट को, जिसको कहते हैं, तो बस उसकी अभी एक एंडोस्कोपी करके फ्री हुए हैं। पता चला कि आप तशरीफ़ लाएँ, तो मैंने कहा जनाब फिर आपको पहले मिल लें। सर एंडोस्कोपी आप बताइएगा थोड़ा सा डिटेल में कि क्या होती है? देखिए एंडोस्कोपी अगर इसके लफ्ज़ी माने लें तो इसका माना है कि आप मैदे का बसरी मुआयना करेंगे कैमरे के साथ। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। अच्छा, लोग कहते हैं जी कि वो तुसी पैप आना है, तो मैं कहता हूँ भाई आप देखिए सीवरेज में पाइप डलते हैं, मेहरबानी करें, हम आपका एक पतली सी ट्यूब के साथ जो है वो चेक करेंगे जिसके ऊपर लाइट सोर्स लगा होता है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है, अभी मैंने आपको दिखाई भी थी हमारे जी यूनिट बिल्कुल में। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है, उसके ऊपर कैमरा लगा होता है और एक उस पर एक लाइट सोर्स होता है, क्योंकि हमारे अंदर अंधेरा है। वो जब लाइट आती है तो हमें जो खुराकी जो नाली है वो या मैदा या जो भी हम देखना चाहते हैं उसकी लाइनिंग जो है वो क्लियर नज़र आती है। सर इसकी एंडोस्कोपी की जो फीस है वो क्या है? देखिए ये वेरिएबल है, ये रेंज करती है फ्रॉम 12,000 अप टू 3-4 लैक्स, ओके। क्योंकि एंडोस्कोपी बहुत वास्ट प्रोसीजर्स हैं। अब सादा अगर आप एंडोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो तकरीबन वो 15,000, 12,000, 20,000 तक हो जाती है। सर आप कितने चार्ज करते हैं? 12 से 20 के दरमियान में। सर मोस्टली वो चार्ज 15,000। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये किसी आम मरीज़ के लिए आपके ज़्यादा जी है? जी। ज़्यादा नहीं है ये? जी बिल्कुल ज़्यादा है। तो फिर आप इतना क्यों चार्ज करते जी हैं? एक वक्त में 5,000 हम लेते थे, वो भी ज़्यादा था लोगों के लिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी आप 12 से 15 हज़ार लेते हैं जी। तो 15 हज़ार किन के लिए और 12 हज़ार किन के लिए? देखिए मैं आपको एक बात वाज़ेह बताता हूँ। एंडोस्कोपी अगर नीडी पेशेंट हो ना तो हम 5,000 में भी कर देते हैं, यही 20 वाली। ओके। डेट्स आर फ्लेक्सिबल, हर एक को वो एक की तरह आप नहीं ले सकते। अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। मतलब मुस्तहिक मरीज़ों के लिए आप जी। 5 हज़ार में भी कर तो देते मैंने हैं? जिसको भी ये कहा है कि यार 20,000 हमारा रेट है, आप 20,000 में पे कर सकते हैं तो कर दें। सिर्फ 2 लोग थे, अगर डॉक्टर साहब 20 के भी 25 ले लें, ये 5 उसके लिए है जो ना कर सके, हमारा हिस्सा डाल दीजिएगा। आप उसको फ्री कर दें, आप 5 में करते हैं, ये 5 हमसे ले लें, आपने फ्री कर देनी उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ 2 पेशेंट थे। वरना लैंड क्रूजरों वाले भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हें बड़े आजकल तो हालात ही नहीं है, काम तो डाउनफॉल पे है जी, 15,000 ले लें, 20,000 ले लें। तो इसलिए फ्लेक्सिबल रेट्स रखे हैं, एक बात। सेकंड नंबर पर अगर तो सिर्फ डायग्नोस्टिक है, आपने बस देखना है, चेक किया और आगे हैं, तो वो कम रेट्स में हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बेंडिंग करनी, कोई और प्रोसीजर करना, तो फिर रेट उसका ज़्यादा हो जाता है। सर एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पड़ती है एक मरीज़ को? ये तो नहीं आप अपनी जेब हरी करने के लिए कि हर मरीज़ को कह देते हैं कि जी एंडोस्कोपी करवा लें? देखिए अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन आमीन सर आमीन। हमारा फर्म बिलीव है कि हमारा रिस्क भी अल्लाह के यहाँ है। बिल्कुल। अगर लोग सेहतमंद भी हो जाएंगे तब भी हमें हमारा रिस्क तो सर मिलना ये है। तो फिर एक सुन लीजिए बात को। पुलिस वाला भी यही कहता है, नो, वकील भी यही कहता है कि हमारा रिज़्क अल्लाह ने देना है, तो फिर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सारी दुनिया सेहतमंद हो जाए तब भी हमें फिक्र कोई नहीं। तो जेब भारी करने के लिए एंडोस्कोपी नहीं करते। बिल्कुल सुन लीजिए बात को। एंडोस्कोपी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। एंडोस्कोपी की कुछ होती कंपेलिंग इंडिकेशन कि भाई होनी ही होनी। होनी होनी। आप देखिए ना, पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है मुझे बुखार है, जी ठीक है। लेकिन जब वो कहता है जी बुखार के साथ मेरा वज़न भी कम हो गया, तो अब ये एक रेड फ्लैग है। मरीज़ कहता है मुझे खांसी है, लेकिन खांसी 2 दिन पुरानी है, ज़ुकाम है कोई बात नहीं। खांसी है 2 माह से, अब ये ड्यूरेशन की वजह से आपके ज़हन में आ जाएगा कि खुदा ना खास्ता टीबी ना हो। खांसी है, साथ मुझे खून आ गया, इट्स अ रेड फ्लैग। तो मेदे जिगर की बीमारी में कुछ रेड फ्लैग होते हैं। पेशेंट को मुसलसल पेन है और किसी तरह से ठीक नहीं हो रही। नंबर 2, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, खुदा न खास्ता उसकी फैमिली में किसी को मैदे का कैंसर था। मरीज़ को अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जा रहा है,
पेशेंट की भूख बिल्कुल ख़त्म हो खत्म गई हो है। गई है। पेशेंट को या हमें मुआयना करते वक्त कोई इस वक्त कोई रसौली मिल गई आपको, मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो गया, मरीज़ की HB पूरी नहीं है, पेशेंट को पखाने में काला काला पखाना आ गया, यानी खून वाला पखाना आ गया, या उसको उल्टी के साथ खून आ गया, तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं कि इस पे तो कंपेलिंग इंडिकेशन है भाई, आपने देखना ही देखना। एंडोस्कोपी करनी करनी। ठीक है, तो ये इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस होती हैं, मतलब डायग्नोस्टिक होती है, मतलब इसके अलावा कोई बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, कोई चीज़ निकली, अब एक बच्ची आ गई थी, उससे स्कार्फ ठीक करने के लिए पिन मुंह में रखी, स्कार्फ ठीक करने के लिए पिन अंदर, फॉरेन बॉडी कहते हैं इसको, बच्चे सिक्के फंसा के आ जाते हैं उसको निकालने के लिए। तो ये सारी इंडिकेशन होती हैं। अब तो खैर बैरिएट्रिक सर्जरी में यूज़ हो रही है और बहुत सारी इंडिकेशन है इसकी, मोटी मोटी आपको मैंने बता। अच्छा सर, कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो कभी कभी अना पे आ जाते हैं कि कोई पेशेंट अगर कह रहा हो कि सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कम कर लें, और उसको ज़रूरत भी होती है, वो नीडी भी होता है कि उसको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, जी जी, और डॉक्टर उस अना पे कह देते हैं कि नहीं दांते ज़रूरत नहीं, तो जाओ घर। ठीक है, यानी आपका मतलब कहने सवाल का मतलब ये है कि डॉक्टर मेडिकल फैक्ट्स चेंज कर लेंगे, तो ये पहले तो उनको कहेंगे ना कि क्राइम। इसका क्राइम। द आंसर इज़ वेरी मच क्लियर। आपका मेडिकल डिसीजन वही रहेगा। पेशेंट कहते हैं डे टू डे प्रैक्टिस है, डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ आप गवर्नमेंट सेक्टर से करवा लें। देखिए प्राइवेट सेक्टर में एक लिमिट होगी, लिमिट होगी बिल्कुल। तो मेरे वाला साहब HCC के पेशेंट थे, उन्हें ब्लीड होता था, हर दफ़ा मैं उनको सरकारी सेक्टर में लेके जाता था, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेके गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि प्राइवेट सेक्टर में फिर आप क्यों आए। अल्लाह ताला ने आपको सेहत देनी है, अल्लाह ताला ने आपको शिफा देनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। गवर्नमेंट डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं, मैंने काम किया, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि गवर्नमेंट डॉक्टर बदतमीज़ होते हैं ये वो, मैं ये समझ तो उल्टा है। यहाँ पेशेंट आता है 3000 जब फीस देगा, उसको पता होगा कि अंदर डॉक्टर भाई को स्पेशल चीज़ है, इज्जत से बात करता है। अच्छा सर, मैं वहाँ पर पेशेंट को भी नहीं पता कि आगे कौन बैठा है, कौन बैठा तो होगा। दोनों तरफ जो है वो तलखी होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से मतलब बहुत अच्छे इतने अच्छे लोग करने वाले मौजूद हैं, मुझसे कहीं माहिर लोग मौजूद हैं, तो उनसे करानी चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे कि एंडोस्कोपी अगर आप किसी मरीज़ की एक जी मरीज़ किसी डॉक्टर से एंडोस्कोपी करवा के आया जी और वो मतलब उसको तसल्ली नहीं है उस डॉक्टर से, जी वो अपना डॉक्टर चेंज करता है, वो आपके पास आ जाता है जी जी, और आपको कहता है कि सर ये मैंने रिपोर्ट्स हैं मेरी, ये मैंने एंडोस्कोपी करवाई थी, ये मसला मुझे, आप कहें नहीं दोबारा करनी है। अच्छा तो सवाल पूरा करें। नहीं, वो क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, आप मुझे बताएं। बस अब आपके सवाल हमेशा डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए स्केप्टिकल होते हैं, और आप हमेशा देखिए दो वजूहत हैं। पहली बात ये होती है, पेशेंट मेरे पास एक आता है और ये ओरिजिनल वाक़या आपको सुना रहा हूँ, और मैं ये वाक़या फैब्रिकेट नहीं कर रहा, अल्लाह को तो पता है ना। उनकी एंडोस्कोपी इस शहर में एक बहुत पुराने और समझदार फिजिशियन ने की हुई थी। पेशेंट को खून की उल्टी थी, तो ब्लड नहीं उनका रुक रहा और एंडोस्कोपी हो चुकी थी। मैंने उनको कहा जी हमें दोबारा करनी है। उनका भी ये सवाल था क्यों, मैंने कहा जी आप खुद देखना चाहते हैं। अब जब हमने दूसरा की तो अंदर डेलाफाई लीजन मौजूद था, जिसे हमने क्लिप लगाया। वो खातून आज भी जिंदा अल्लाह के फजल करम से और बेहतरीन है, और वो एंडोस्कोपी जिसको पहले नॉर्मल डिक्लेयर किया गया था वो गलत हुई। तो करने वाले की कॉम्पिटेंसी होती है ठीक ठीक। कितनी थी, ये नंबर 1। नंबर 2, फाइंडिंग मिस होना कोई बड़ी बात नहीं, मुझसे 100 फाइंडिंग मिस होती है, हम कौन से दुनिया में परफेक्ट हैं, 100 गलतियां करूंगा। बिल्कुल। मेरे और जो सीनियर कोलीग इस शहर में मौजूद हैं, इवन मेरे जूनियर कोलीग्स भी, हो सकता है वो मेरी एंडोस्कोपी को रिपीट करके कोई और चीज़ ढूंढ लें। तीसरी वजह, आपने जब पहली एंडोस्कोपी की तो कुछ चीज़ें आपकी उस वक्त खुराक पेशेंट ने खाई हुई थी, प्रॉपर देख ना सका, पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप कर गई, पेशेंट ने कोऑपरेट ना किया, आप बायोप्सी ना कर सके। अब एक बच्ची मेरे पास आई हैं, उनकी एंडोस्कोपी हो चुकी थी शेखुपुरा से, ठीक है। और वो दैट वाज डिक्लेयर्ड एज नॉर्मल। एंडोस्कोपी जी, उसकी नॉर्मल मैं हल्फन उसकी एंडोस्कोपी मैंने उसको नहीं बताई, छोड़ दी, हो चुकी है जी। और लेकिन उसका टेस्ट होता है TTG लेवल, वो मैंने कराया, TTG लेवल पॉजिटिव आया, मैंने कहा जी एंडोस्कोपी करनी। उसके वालिद का सवाल था अब क्यों, मैंने कहा जी देखिए आपकी जो पहले एंडोस्कोपी हुई है वो उस एरिया पे नहीं पहुंच सके जो हमने देखनी थी, तो उस पर फिर हम करके निकाला तो वो गंदम की रोटी से उसको एलर्जी निकली उस बच्ची को, तो दोहरानी पड़ी। तीसरी बात ये होती है, अगर कोई वीडियो, जैसे अब हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो मैं ये देखा कि मोबाइल में आप HD में ना उसकी वीडियो बना दें, वो अगले डॉक्टर को दिखा दें। ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो करवा के आए थे एंडोस्कोपी, मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं थी उसको करने की। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बात, आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत अगर सिर्फ अपने लिए है डॉक्टर को कि मैं पैसे बटोर लूँ, तो फिर अल्लाह के यहाँ जवाब देगा जी, और कुछ नहीं हो सकता। मरीज़ को चाहिए डॉक्टर की बात माने। ठीक है। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये जो भी मैं डॉक्टर से सवाल करता हूँ, ये हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, हमने लिखे नहीं होते। नहीं जी, बासित साहब स्क्रिप्टर नहीं आते। बासित साहब तो जब आते हैं तो वो बस
तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह के हम पॉडकास्ट आपको दिखाते रहेंगे। और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया। आप डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि वो लोग बहुत डरे होते हैं इन चीज़ों को लेके? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एंडोस्कोपिक टेस्ट से आपने परेशान नहीं होना। आपकी 2 परेशानी होती हैं। नंबर 1 आपको होता है कि मुझे पेन होगी, तो एक्सपर्ट्स हैंड्स में इट्स नियरली अ पेनलेस टेस्ट। नंबर 2 आपको इंशाल्लाह पेन नहीं होगा। नंबर 2 आपको ये होता है कि जी इससे मुझे कोई इन्फेक्शन लग जाए, तो इंशाल्लाह ताला डिस्पोजेबल फोर्सेप्स यूज़ करें, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, हाई लेवल डिसइंफेक्शन हम उसको कहते हैं, आपको इंशाल्लाह कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा। नंबर 3 फाइनेंशियल, तो गवर्नमेंट सेक्टर मौजूद है। आपने लोगों की बातों में आके, क्योंकि हम आपके मैदे के कैंसर को, अल्सर को और कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं जो एंडोस्कोपी को रिप्लेस कर सके। सवाल सर मेरे ज़हन में आए थे, लेकिन अगली दफ़ा पूछेंगे जब हम अगली दफ़ा सर के साथ मुलाकात के लिए आएंगे। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।